जी, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई एम प्रोफेसर अमीस अली। आई एम हियर टू टीच क्लास 9th फिज़िक्स। स्टूडेंट्स, आज हमने 9th की जो फिज़िक्स है चैप्टर 9 हम डिस्कस कर रहे थे, उसका जो लास्ट टॉपिक है वो भी हमने डिस्कस कर लिया था। आज हमने बेसिकली एक्सरसाइज को डिस्कस करना है और फर्स्ट हम एमसीक्यूज़ डिस्कस करने वाले हैं आज, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम इसे स्टार्ट करते हैं। कहता है कि फिज़िक्स इज़ अ ब्रांच ऑफ, अब जो बेसिकली फ़िज़िक्स है ये किसकी ब्रांच है? सोशल साइंस है या लाइफ साइंस है, फिजिकल साइंस है या बायोलॉजिकल साइंस है? तो स्टार्ट के अंदर मैंने बताया था स्टूडेंट, जो बेसिकली जो आपके पास फिजिक्स है ये एक फिजिकल साइंस है। क्या है? फिजिकल साइंस। तो ये सी ऑप्शन क्या है स्टूडेंट्स? करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? विच ब्रांच ऑफ साइंस प्ले वाइटल रोल इन टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग? स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था एक डिटेल के साथ कि जो बेसिकली बायोलॉजी है ये तो सिर्फ लिविंग के बारे में बताती है, लिविंग थिंग के बारे में। जो केमिस्ट्री है ये बेसिकली एटम और एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है, और बेसिकली केमिकल रिएक्शन के बारे में बताती है। जियोलॉजी जो है स्टूडेंट्स आपको पता है अर्थ के बारे में बताती है। लेकिन टेक्नोलॉजी आज की है और इंजीनियरिंग के बारे में वाहिद एक ब्रांच है जो फिज़िक्स है बेसिकली वो इसके बारे में बताती है, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। एमसीक्यूज़ नंबर 3, इसको भी डिस्कस करते हैं। बहुत ही सिंपल से एमसीक्यूज़ है स्टूडेंट्स। अच्छा जी, इसमें क्या कहते हैं कि ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑन, जो ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी होती है स्टूडेंट, ऑटोमोबाइल किसे कहते हैं? गाड़ियों को कहते हैं, ठीक है। और बेसिकली ये जो टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है किसके अंदर यूज़ की जाती है? एक्यूस्टिक्स के अंदर? नो स्टूडेंट्स, इसके अंदर बेसिकली हम आवाज़ के बारे में पढ़ते हैं। ऑप्टिक्स? नो, इसके अंदर लाइट्स के बारे में पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म? नहीं, इसकी इसमें भी नहीं की जाती क्योंकि इसके हम मैग्नेट और इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ते हैं। थर्मोडायनेमिक्स? इसके अंदर हम ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे होते हैं, हीट वगैरह का डिस्कस कर रहे होते हैं। तो ऑप्शन डी जो है वो क्या स्टूडेंट? करेक्ट है, सही है। नेक्स्ट, ए यूज़र फ्रेंडली सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन ऑफ स्मार्टफोन यूज़, जो बेसिकली यूज़र फ्रेंडली सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन स्मार्टफोन का जो बेसिकली यूज़ कर रहे थे उसे क्या कहते हैं? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं, सही है। अच्छा जी, वर्किंग ऑफ रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशन लॉ, जो बेसिकली वर्किंग होती है रेफ्रिजरेशन की, एयर कंडीशनर की स्टूडेंट्स, ये बेसिकली हम थर्मोडायनेमिक्स के अंदर डिस्कस कर रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्या है? 9.6 एमसीक्यूज, व्हाट इज़ द अल्टीमेट ट्रुथ ऑफ द साइंटिफिक मेथड? साइंटिफिक मेथड का जो बेसिकली अल्टीमेट ट्रुथ है, मतलब कि उसे हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? उसे हम लॉ कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? लॉ कहते हैं। बेसिकली जब साइंटिफिक मेथड यूज़ करते हुए एक आपके पास रिजल्ट आ जाता है तो हम उसे लॉ के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। 7 क्या है? स्टेटमेंट इफ़ डू नॉट स्टडी फॉर दिस टेस्ट, अगर इसका मतलब ये है कि अगर मैं टेस्ट के लिए तैयारी नहीं करता देन आई विल नॉट गेट गुड मार्क ग्रेड या मार्क्स, मैं अच्छे नंबर भी हासिल नहीं कर पाऊंगा। दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, ये किसकी एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स? याद रखिएगा कि जब बेसिकली इफ़ की स्टेटमेंट ज़्यादा है, अगर देन मतलब कि अगर फिर जो स्टेटमेंट आ जाती है तो वो बेसिकली प्रिडिक्शन के अंदर आता है। किसके अंदर आता है स्टूडेंट? प्रिडिक्शन के अंदर आ जाता है, सही है। अच्छा जी, 9.8 क्या है स्टूडेंट्स? विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन के मेथड कौन कौन से हैं? ऑब्जर्वेशन है, एक्सपेरिमेंटेशन है, रिसर्च है या ऑल ऑफ दीज है? तो स्टूडेंट ये तीनों मेथड क्या हैं? ये आपके पास इन्वेस्टिगेशन के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास कौन सा एमसीक्यूज़ रह गया? लास्ट 3 एमसीक्यूज़ रह गया हमारे पास, ठीक है। अच्छा जी, वो क्या हाइपोथेसिस क्या है स्टूडेंट्स? मे और मे नॉट बी टेस्टेबल, इज सपोर्टेड बाय एविडेंस, इट इज़ अ पॉसिबल आंसर टू क्वेश्चंस या ऑल ऑफ दिस? स्टूडेंट, इस हाइपोथेसिस के अंदर अगर हम देखें तो मे नॉट बी टेस्टेबल, मतलब कि टेस्टेबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। हाइपोथेसिस के अंदर ये चीज़ पड़ी जाती है, यस सर, नो। सपोर्ट ये नहीं है, ऑल ऑफ दिस नहीं हो सकता, ठीक है। पॉसिबल आंसर भी नहीं हो सकता, तो ये आपके पास ये ऑप्शन करेक्ट है। ए ग्राफ ऑफ ऑर्गेनाइज डाटा इज एन एग्जाम्पल ऑफ एनालाइजिंग डाटा, जब आप किसी भी डाटा का ग्राफ ऑर्गेनाइज करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? उसका मतलब ये होता है कि आप डाटा को एनालाइज कर रहे हैं, ठीक है। लास्ट पे स्टूडेंट क्या है कि कलर ऑफ डोर इज ब्राउन, ब्राउन का जो डोर है स्टूडेंट उसका कलर क्या है? ब्राउन है। तो ये किसकी एग्जांपल होगी? बेसिकली ये होगी आपके पास ऑब्जर्वेशन की, क्योंकि आप ऑब्जर्व कर रहे हैं ना, ये प्रिडिक्शन है ना हाइपोथेसिस है ना लॉ है, ठीक है। ये क्या है? एक ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि आप ऑब्जर्व करने के बाद ही बता रहे हैं कि डोर का जो कलर है वो क्या है? ब्राउन है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये एमसीक्यू समझ आ गए होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।